हे गाइस, वेलकम टू टॉक शॉक। मैं हूं आपका होस्ट शोएब खान और आज हमारे साथ अपने टाइम के बहुत ही बड़े सुपरस्टार मौजूद हैं। जब अपनी पीक पे थे तो उनका हर गाना एक सुपर हिट गाना होता था। आप सबके और मेरे पर्सनल फेवरेट रेमो द रॉकस्टार। सर, वेलकम टू टॉक शॉक। कैसे हैं आप? Thank you, my friend. Thank you so much for inviting me in your show, and I'm so glad. I'm so happy to be here. Thank you. Thank you so much. बहुत मोस्ट शुक्रिया आपका. मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर, ये बताएं, आप इतने अरसे से कहाँ थे? मैं तो तरस गया था आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए। My friend, मैं इधर ही था, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें हो गई जिसकी वजह से मेरा जो था म्यूजिक से थोड़ा सा जी। दिल खराब हो गया, आप कह सकते हैं, ओहो। जिसकी वजह से मुझे और मेरे बैंड वालों को हम लोगों को जाना पड़ा. बट आई एम ग्लैड दैट यू आर इस तरह बैक की नाउ। वजह. आजकल वैसे आप थैंक यू सो मॉर्निंग शोज में बहुत नजर आ रहे हैं, हर चैनल का आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं। इसकी कोई मच. खास वजह है? इसकी कोई खास कोई ऐसी वजह तो नहीं, लेकिन क्या है कि ज्यादातर लोग आजकल मॉर्निंग शोज में या फिर जो है टॉक शॉक में नजर आ रहे हैं. जी। और न्यूज में तो हम वैसे भी नजर नहीं आ सकते, हम लोग कोई पॉलिटिशियंस तो है नहीं कि हम उसको अटेंड करें. तो हमारे लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक मॉर्निंग शो और एक टॉक शॉक. दैट्स ऑल. तो इतने अरसे से फिर आप म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर क्यों हो गए थे? क्या हुआ था ऐसा? कुछ हमें बताएंगे? पहले तो आप ये माइंड मत कीजिएगा जो मैं थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी। उन्होंने बोला है कि आप क्योंकि ब्रेक के बाद आ रहे हैं, काफी आपने ब्रेक किया तकरीबन 8-10 साल 12 साल का. जी। तो क्या होता है, स्टेज पे हमें गाने से ज्यादा उछल कूद करनी पड़ती है. रॉक आप समझते हैं इस चीज को, रॉक राइट, स्टार्स के राइट, लिए राइट। इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा. तो हमें कसरत के साथ कसरत करनी पड़ती है. तो उसके लिए बहुत जिम जाना ये वो आजकल थोड़ा सा इजी नहीं है लॉकडाउन की वजह से. जी। तो उन्होंने बोला कि आप 24 घंटे में 26 घंटे आपने एक्सरसाइज करनी है. आप बैठे हुए हैं तो भी करें, आप सो रहे हैं तो भी, मतलब कुछ ना कुछ आप वार्म अप करते रहें बॉडी के लिए, ताकि जब आप जाएंगे माइक उछालना, ये करना, जंप लगाना, लोगों पे हाथ उठाना, ये सब आपके लिए इजी हो जाएगा. जी। तो म्यूजिक से क्या, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन इफ यू डोंट माइंड हाँ, प्लीज, मैं भूल जाता हूँ. मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि अब आप अपना कमबैक कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, बल्कि मीडिया में एक तरह से, तो अब और अभी भी आपने कहा कि आप कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से आप म्यूजिक इंडस्ट्री से कट ऑफ हो गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्या वजह थी ऐसी? देखिए वो क्या रहा था, ज्यादा तो मैं ज्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. मेरे जो बाकी बच गए हैं वो नाराज हो जाएंगे दोस्त. होता ये था कि मैं जो या हमारा बैंड, हम जो गाना क्रिएट करते थे, हम बनाते थे, उसका डेमो हम अपने दोस्तों को सुनाते थे. ओके। और हमसे पहले, क्योंकि हम क्या होता है कि जब कोई डेमो करते हैं तो उसके बाद फिर उस पे हम काम करते हैं, हम कुछ, क्योंकि हमारा एक बैंड था, हम थोड़े थोड़े पैसे हम जमा करते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे, जी। फिर हम वीडियो बनाते थे, फिर उसको रिलीज करना सब. तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा समय लग जाता है. तो होता ये था कि हमारे जो दोस्त थे उसको बस वो नॉर्मल सा करके फटाफट करके वो रिलीज कर देते. हम कहीं जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारा ही गाना प्ले हो रहा है. ओ। तो फिर इस तरह से फिर हमने उसको रोक दिया. हमने गाने वाने बनाने जो है वो आप कह सकते हैं कि छोड़ दिए. हम्म। और इस तरह में हम आहिस्ता 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 हमने डेमो बनाने ही छोड़ दिया, फिर गाना भी बनना छूट गया हमारा. अब पीछे हो गए थोड़ा सा. अच्छा, ये एक मेन वजह थी हमारी. तो फिर इसका आपने हल क्या निकाला? कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया, या कुछ तो अपने दोस्तों से बात नहीं की जिन्होंने आपके गाने इस तरह कॉपी किए? नहीं, हमने बात की, हमने दोस्तों से भी बात की. एक तो हमने सबसे पहले जो हमने तुरंत जिसको कहते हैं ना कि हमने एकदम इमीडिएट एक्शन जो था वो हमने जी। ये लिया, हमने गाने बनाने ही छोड़ दिए. ओके। उसके बाद सेकंड हमने ये किया कि हमने फिर लॉयर भी किया. जी। और वो लॉयर हमें मिले और उन्होंने फिर हमारा केस लड़ा. फिर हम मैंने भी पैसे दिए, मेरे जो ग्रुप बैंड मेंबर्स थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया. जी। होते होते पहले तो हमारे गाने खत्म हो गए, उसके बाद फिर हमारे जो पैसे मिलते थे वो खत्म हो गए, फिर गाड़ी राइट। बिक गई, उसके बाद बैंक अकाउंट खत्म हो गया. फिर मैं दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर निकल गया जॉब वॉब के सिलसिले में, और जी। लोगों ने भी काम वाम शुरू कर दिया, क्योंकि हम तो बहुत जीरो हो गए, कंगाल हो गए बिल्कुल ही उस चक्कर में. हमने जी। माफी मांगी, हमने कहा, भाई आप छोड़े हमारा केस, और हम निकल गए. ओके। ये तो सब हुआ आपकी पास्ट की बात। अभी आप, क्योंकि दोबारा जी. से आप म्यूजिक इंडस्ट्री में री एंटर हो रहे हैं, तो कुछ बैंड का रीयूनियन का कुछ सोचा है, कुछ प्लान है, या अब आप एज अ सोलो आर्टिस्ट काम करेंगे? नहीं नहीं, सोलो आर्टिस्ट तो मैंने कभी किया नहीं और मैं करना भी नहीं चाहूंगा. इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क. जी। एंड मैं स्ट्रॉन्गली इस पे बिलीव करता हूँ. तो वही अपने बैंड मेंबर्स के साथ, एक को तो मैंने ढूंढ लिया है, मैंने ग्रोसरी कर ली थी.
एक अच्छा। मिनी मार्ट सा कर लिया था उन्होंने, तो हाँ मैंने उनको ढूंढ लिया है। और दूसरे साहब हैं वो सीजनल काम कर रहे हैं। जब गर्मी का सीजन आता है तो बर्फ लगा लेते हैं, और अच्छा जब अच्छा। सर्दियों का आता है तो सूप का उनका काम शुरू, जी जी कॉर्न सूप उनका शुरू हो जाता है, बहुत फेमस है उनका। ओके। तो इस तरह से दो तीन काम वो तो जब हम वहाँ पहुंचते पता चलता है वो काम समेट के निकल गए। तो हाँ हाँ उनको हाँ। थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं उनको भी ढूंढ दूंगा क्योंकि वो जाहिर है मेन आदमी है वहाँ। अच्छा चलें सर, थोड़ा सा हम वापस पीछे की तरफ चलते हैं। आपका जो टाइम था, जिसमें मतलब आप एक तरह के रॉक स्टार, सुपरस्टार, कोई गाना ऐसा नहीं आपका जो हिट नहीं हुआ हो, उस टाइम तो आपने बड़ी पीक देखी है। कुछ बताएंगे कैसा लगता था वो? तो मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक्चुअली देखें, जब हम बाहर निकलते हैं स्पेशली सड़कों पर, जी। तो खुद हमें भी अच्छा नहीं लगता। और दीवारें शहर की और घर और वो सब वो बहुत गंदा लग रहा होता है, खूबसूरत नहीं लग रहा होता, हर जगह आ, पीक एकदम। सर मैं एक्चुअली आपके उरूज की बात कर रहा था। उरूज, अच्छा अच्छा, उरूज की बात है। उरूज मेरी देखें, अब तो ये कोई ढगी शुगी बात नहीं है, मतलब न्यूज़पेपर्स में भी आया है, फेसबुक पे आप देख लें, कभी भी कोई भी हमने पोस्ट की है। इवन मैं अगर पिक्चर लगा दूं ना, अंधेरे में खड़ा हूं मेरा जी। सिर्फ शैडो है, तो उसको भी उन्होंने लाइक किया था। उरूज जो है हमारी बेस्ट आप कह सकते हैं कि फैंस में से एक थी। उन्होंने बेशुमार कमेंट किए और उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया हमें। मैं तो अच्छा। बहुत मतलब, जी जी मैंने ठीक है। उनको तो नहीं, वैसे जी। वैसे तो मैं आपके करियर के पीक की बात कर रहा था, लेकिन चलें और आगे आगे चलते हैं। ये बताएं, ये इतना अरसा फिर आपका गुजर बसर कैसे हुआ बगैर म्यूजिक के? सिर्फ जॉब पे ही रहे या कुछ प्राइवेटली कुछ आप काम वगैरह करते रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो तो जॉब का सिलसिला तो मेरा चलता रहा, लेकिन प्राइवेट भी मैं इवेंट्स वगैरह भी, आपको पता है लोग जानते हैं हमें मानते हैं। तो जब जब मौका मिला हम अपने पुराने ट्रैक्स, मुझे जो अगर किसी के पास थे, जी। कुछ मिल गए, बच गए, तो वो रिकॉर्ड बजा देते थे, तो उसपे हम जाके फिर लिपसिंग कर लेते थे। तो हमारा काम मतलब चलता रहा थोड़ा बहुत, मतलब रहे हम थोड़ा बहुत खबरों में, थोड़ा बहुत रहे जी, ज्यादा नहीं, क्योंकि बोल से बाहर। वही वही ना, वो एक ही ऐसा 10-15 साल जो पिछले गुजरे हैं, उसमें ना आप हमें कहीं किसी शो में नजर आए, ना किसी अवार्ड फंक्शंस में, ना किसी चैनल पे। तो वही हमारे जो देखने वाले हैं, और मेरी यही क्यूरियोसिटी है कि आप इतने अरसे से कहाँ पे थे, मतलब वेयर वर यू? आई मीन, आपको किसी ने प्राइवेटली भी कहीं नहीं देखा क्या? बाहर चले अरे गए थे मुल्क से? जी जी, मुल्क से बाहर ही रहे, मतलब बाहर, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बाहर ही रहे, मतलब हम मुल्क से ही बाहर थे, क्योंकि क्या था कि यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे थे और पैसे की भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो कुछ पैसा भी जोड़ना था, कुछ वापस से हमारे प्लान्स थे हमने करने थे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आजकल जी। मेरी एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर एक है, जी। उनके साथ बात चल रही है, उनकी एक बहुत वर्ल्ड फेमस उनकी एक प्रोडक्ट है। जी। उसके लिए उन्होंने हमारी खदमात ली हैं और हमसे बोला है कि कोई खूबसूरत सा बहुत क्रिएटिव काम करे। तो उनके लिए मैंने बहुत सोच कर, मेरे ग्रुप ने बहुत सोच कर, जी। हम लोगों ने एक आप समझे फोक को लेकर और वेस्टर्न को लेकर एक बहुत खूबसूरत सा फ्यूजन किया है। वाह। और वो फ्यूजन मैं कह रहा हूँ कि आप सुनेंगे, जो अभी आपने वाव किया है ये बहुत छोटा वाव था। ओके। आप एक बड़ा वाव करेंगे वो सुनकर। यू मीन तो वो, वाओ, इस तरह का? वाह बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से होगा, बिल्कुल हो सकता है आपको लगे जैसे आपके सोफे में डबल स्प्रिंग है, आप जंप भी करेंगे साथ में। तो इस जबरदस्त। तरह का बिल्कुल फ्यूजन, हमारा इस तरह का फ्यूजन है सर, वो। लेकिन लेकिन और मैं उसपे लेकिन मैं आपको बीच में सॉरी कट करना चाहता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मगर अभी आपने क्योंकि म्यूजिक की बात छेड़ी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमारे शो पे आए और हमें अपना कोई हिट गाना सुनाए बगैर आप हम आपको जाने दें, प्लीज। हम आपकी आवाज में गाना सुनना चाहते हैं, बहुत टाइम हो गया है। गाने से याद आया, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ये मैं आपको सुनाता हूँ, आप यकीनन इससे बहुत लुत्फ अंदोज होंगे। जी जी, जरूर प्लीज। सर बीट तो अच्छी है। एक मिनट सर, ये आप कौन सा गाना आपने लगाया है? सर प्लीज प्लीज, ये हसन जहांगीर जी, का गाना लग रहा है। हमें आपका गाना सुनना है, प्लीज इसे रोकिए। क्यों, मतलब ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब? नहीं 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 सर, राइट्स का अरे इश्यू हो जाएगा। एक मिनट आप एक कह रहे मिनट। हैं कोई बहुत, हाँ हाँ, अरे इसे इसे आप रोके अरे रोके, प्लीज प्लीज अरे प्लीज, कट कट आप कट। अरे अरे। अरे आप कह रहे थे बहुत कोई फेमस गाना बजाया जाए, तो
मुझे लगा ये बहुत फेमस है, नहीं लोगों को बहुत पसंद आए। सर, फेमस फेमस ऑफ कोर्स फेमस गाना सुनना है, लेकिन आपका फेमस गाना सुनना है। हमने किसी और ओहो का नहीं सुनना, हमारे पास राइट्स नहीं है गानों के यहाँ पे। ओहो, ये तो फिर बहुत बड़ा मसला हो गया ये तो। अच्छा, तो ये नहीं मतलब आप, अच्छा मेरा मेरा कोई आपका गाना जी सुनना जी, चाहते आपका आपके सर इतने हजारों हिट गाने हैं, उसमें से कोई भी हैं? अच्छा, गाना मैं सुना जो दे। जो अभी हम एक नया फ्यूजन कर रहे हैं, मैं आपको उसके कुछ देखें, आप इतने बड़े फैन हैं हमारे और पसंद करते हैं। सही। सुन पा रहे हैं आप मुझे जी 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 सर, क्लियर? प्लीज प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। ये अभी तक मैंने जो हम लोगों ने जो अभी ये काम हमारा प्रोजेक्ट चल रहा जी है, जो हम फ्यूजन कर रहे हैं, ये अभी तक मैंने, आप समझे, जिनसे बात हुई है उन तक को नहीं सुनाया। ये आपके प्रोग्राम में मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। सर, वी आर ऑनर्ड टू लिसन टू योर composition फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। प्लीज हमें प्लीज सुनाइए। खूबसूरत फोक को और वेस्टर्न को हमने हमने कोशिश की है। जी ये बच्चे बच्चे की जबान पे आएगा। आप देखें, जैसे हमारे पुराने गाने फेमस थे, वर्ल्ड फेमस, जी जी वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है उनकी, उसके लिए, क्योंकि देखें, जब एक शख्स ने कहा है कि वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है, तो हमें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जी। उस चीज के म्यार को, उस चीज में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब सब एक मसाला से। आप सुनिए जरा। श्योर श्योर सर। गोलगप्पे, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें, देखें, अगर अली जफर जी आपको कहीं लगे या कोई और टच आए उसमें, तो वो एक नेचुरल होगा। हमने कभी कोशिश नहीं की किसी को फॉलो करने की। ये हमारी अपनी क्रिएशन है उनकी प्रोडक्ट के लिए। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला। अभी से मुक्का ही है, अस्थाई बनी है अभी। नहीं और नहीं एक चीज और है जो एकदम मुझे याद आ गई। जी सर, मैं क्या कहूँ, ऐसा कान खुल लग। जाएंगे आपके। जी। कभी कभी हम जब कॉन्सर्ट में होते थे, हाँ जी तो क्योंकि देखिए कुछ लोगों को जल्दी सोने की आदत है, कुछ देर से सोते हैं। जो जल्दी सोते थे 8-9 बजे, लेकिन कॉन्सर्ट शुरू ही होता है 10-11 बजे। जी। आते आते लोगों का सारा ये, उसके बाद तो रात को 1-2 बजे तक चलता है, तो कभी कभार वो नींद में हो जाते हैं। ग्यारह राइट। बारह बजे ऐसा लगता है वो सभी गिर जाएंगे। तो उसके लिए फिर मुझे ये करना पड़ता था स्टेज पर, कम से कम 2-3 घंटे तक तो उनकी आंखें बंद नहीं होंगी। हाँ नहीं तो सर। अभी मैं इसको रखता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हाँ फिर कुछ देखिए, बल्कि मैं तो अभी खैर इसको तो रख देता हूँ। चलें, आप कहने, अच्छा देखें, जी इसके बाद मेरे हमारे पास देखें, अब हम जब आएंगे तो फिर हम गैप नहीं लेंगे। अभी ये एक हमारा ये आएगा, क्योंकि ये मसला है थोड़ा सा मसालों और पानी। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, उन्होंने बोला है हमारा, वो भी बड़ा जबरदस्त है। वो, अच्छा। हाँ, अब ये देखें, अब ये आपने ये छेड़ तो दिया तो ये मैं, तो ये तो ऐसे लग रहा है आपने जैसे पानी में मसाला रच के नहीं, हाँ, मिक्स कर पानी दिया पानी है। रख सही। ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की। मुंह में भी पानी आएगा सुन के लोगों के, माउथ वाटरिंग सा। जी। मसाले की जो बात है वो सेकंड प्रोडक्ट में है हमारी। वो है ओके। चना जो गरम आया, मैं बाबू मजेदा, चना जो गरम में लाया सर ये बाबू, चना जो गरम, खाए होंगे आपने चना जोर। जी अगर मुझे ऐसा क्यों लग रही है एंटरप्रेन्योर जो है ये कुछ चाट या गोलगप्पों का सा काम करते हैं। देखिए, जो भी काम है जी। उनका वर्ल्ड फेमस है, वो पूरी अच्छा। दुनिया में है। और ये स्टार्ट होगा यूएस से, फिर ये आगे आगे, फिर यूके, फिर ये एक तूफान की तरह बिल्कुल फैल जाएगा हर तरफ। आप देखिएगा, अभी आप आने दें, देखें, फिर बच्चे बच्चे की जबान पर होगा ये। पहले गोलगप्पे, उसके बाद सेकंड होगा हमारा फिर ये चना जोर गरम। जरूर सर। और हाँ। इस बार इसमें, जी, इस बार इसमें वैरायटी है। ये पहले तो इस तरह होता था कि वो उसमें आपने अखबार अखबार में आपने सुना होगा, एक साहब ने मुझसे कहा था कि आप ये बताइए कि रेडियो में और अखबार में क्या फर्क है। बड़ा ओके। तीखा सा क्वेश्चन था उनका। जी बात हो रही है जरा मसालों की, पानी की, तो तीखा सा क्वेश्चन था उनका। तो मैंने उनसे बोला कि रेडियो को आप अगर कह रहे हैं कि रेडियो में और अखबार में क्या फर्क है,
तो रेडियो में आप रोटियां नहीं लपेट सकते। सर तो जबरदस्त। जी, तो क्या? लेकिन चना जोर आप लपेट सकते हैं। लेकिन अभी उसको बिल्कुल। भी लोग नए तरीके से, जी, उसको भी नए तरीके से करेंगे। अब उन्होंने जो है ना वो स्पून बना दिए हैं सिल्वर के, और जी। कप्स बनाए हैं जिसमें गोल्ड प्लेटेड उन्होंने कवर किया है पूरा। उसके अंदर चना जोर होगा। ओके। जी, और उसमें वो सिल्वर स्पून होगा। उससे फिर आप उसको खाएंगे ऐसे, सही ऐसे सही। करके बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत सा एक मंजर बनेगा। वो चना जोर गरम बैक में गाना चलेगा। चलो सर, हम वापस आपके जरा म्यूजिक करियर की तरफ आते हैं, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा सवाल है। आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम किसी की भी, चाहे हम 40s से आर्टिस्ट किसी को ले लें, 50s से, इवन अगर गोइंग बैक टू इन सम केसेस 30s में भी, 1930s में भी अगर हम जाते हैं, तो उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड, कोई ना कोई पीस कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है, चाहे वो म्यूजियम में हो या नेट पे भी किसी ना किसी की कोई एटलीस्ट एक आध कंपोजिशन तो है। लेकिन आपकी ऐसे क्या बात है, क्योंकि आप तो लेट 90s अर्ली 2000s में आप अपने म्यूजिक बना रहे थे, आपका कोई हमें म्यूजिक का पीस, कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। ऐसी क्या वजह है, मतलब क्या हुआ था ये ऐसा? आपने ये आपने मेरी रुकती भी रग को छेड़ दिया मेरे भाई। अरे अरे देखें, सर जी। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। ये वही जानता है जिसके दिल पे गुजरी हो। बाकी लोग तो बस आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चले जाते हैं। ओके। ये बस आप समझें कि हमारे जमाने में तो ज़ाहिर है ये सीडीज वीडीज का चक्कर नहीं था। रिकॉर्ड्स थे, एलपीज थी, और कैसेट्स हुआ करते थे। जी तो क्या हुआ कि जब वो गाने वाले बंद हुए हमारे, तो कैसेट्स थोड़े बहुत इधर उधर हो गए। कुछ गाने हमारे चोरी हो गए, कुछ कैसेट्स भी हमारी चोरी हो गई। जी। उसके बाद क्योंकि वो कॉपीराइट का कोई चक्कर नहीं था, किसी ने बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। हाँ जी। कुछ आधे हमारे घर पे चोर आ गए, वो उठा के ले गए। अच्छा। और एक दिन मैं एक इवेंट में गया था, वापस आया तो मेरे पास एक पेट था मेरा, बहुत अच्छा सा एक, मैंने डॉग पाला हुआ था। जी। तो मैंने देखा कि वो जो बचे हुए हमारे कैसेट्स रखे हुए थे, उसकी रील के साथ वो लिपट गया था, पूरा भाग रहा था घर के अंदर इधर उधर। तो वो अरे कैसेट्स अरे भी, अरे। फिर वो 10-12 साल का गैप आ गया। तो अब तो ना कैसेट छोड़े, अब तो प्लेयर नहीं मिलते जिसमें वो चलाएं, अगर मिल भी गए। तो इस तरह से वो हमारा तो बिल्कुल एक समझे दिवालिया निकल गई, ओहो। खत्म ही हो गया सारा। तो इन शॉर्ट मतलब अब आपका कोई रिकॉर्ड इवन आपके पास भी नहीं है? हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमें तो दोबारा रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। सोचेंगे उसके बारे में भी, दोबारा से उसको कुछ रिमिक्स करके कुछ दोबारा से करें, या किसी के पास हमारे कुछ फैंस हैं उसके लिए कुछ हम रेफरल ड्रॉ रख देंगे कि कोई लेकर आए तो ये गाना दे दे तो इतने ले ले, ये गाना दे दे तो इतने ले ले। हाँ। ऐसा करके कुछ स्कीम कुछ चलानी पड़ेगी कोई। नहीं नहीं सर, आई एम उसके श्योर लिए ये बड़ा अच्छा आइडिया है जो आपने अभी कहा है कि रैफल ड्रॉज या किसी तरह फैंस को एंगेज करके, आई एम श्योर आपको काफी सारे आपके ट्रैक्स और आपके रिकॉर्ड्स इस तरह रिकवर हो सकते हैं। आपके कोई हो सकते हैं आप, हजारों वही लाखों की मतलब तादाद से हम आपके तो फैंस स्टेज पे हैं। खड़े, हम तो हमारे कैसेट जितनी बिक गई उतनी बिक गई, बाकी तो हम खुद खड़े हुए ऐसे उछालते थे लोगों पर। जी क्योंकि रखी हो ना, तो अब वो तो रखी हो तो जगह आपको पता है स्टोरेज चार्जेस पड़ जाते हैं। जी जी तो हम जी। तो कैसेट ऐसे उछाल उछाल के बांट देते थे। लेकिन हाँ। अब हमें जरूरत पड़ गई है, अब तो खत्म हो गया मसला सारा। अच्छा सर, और फिर कोई इंटरनेशनल टूर्स का भी कुछ प्लान है आगे आपका? जी जी बिल्कुल है। मेरी अभी 2-3 लोगों से बात हुई है, बल्कि उन्होंने तो मुझसे बड़ा अच्छा एक सवाल भी पूछा था जी। कि आप काफी फेमस हो गए हैं और काफी अच्छा है आपका, वापसी आप कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को काफी स्मार्ट भी रखा हुआ है। तो हम्म। आप कोई मूवी शूवी का भी आपको, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं, देखिए मुझे शौक है, मैं काम करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ लॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड ही नहीं, मैं तो हॉलीवुड में भी काम करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसका मैंने जवाब दिया। उस दिन से मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझसे अच्छा। कहने की आपको रोल कैसा पसंद है, मैंने इतना ही कहा, कीमे वाला। ओहो। तो तो उसके उस दिन बाद से मेरा फोन नहीं उठा रही, वो फोन उठाती हैं तो उसके बाद आप देखिए मेरे टूर्स। सर, हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आपके जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं या जो आपकी मैनेजर हैं, हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आपका फोन उठाएं। बेशक कभी कभी गलती हो जाती है रोल बताने में, लेकिन आई एम श्योर आप उनसे एक बार बात कर लेंगे तो मामला, मैं मसला हल हो बिल्कुल, जाएगा। नहीं हो सकता है वो मतलब वेज खाती हूँ सिर्फ, मैंने कीमा बोल दिया शायद माइंड कर गई। जी। चलिए, बट रोल कौन, आई एम प्रिटी श्योर कि उन्होंने आपसे किसी और रोल की बात की होगी। चिकन रोल हो सकता है। वो देखें, वही मैं कह रहा हूँ, फोन उठाएं, बात करें, डिस्कस तो करें। बात ही नहीं कर रहे बिल्कुल ही। बिल्कुल। तो हम अपने शो के थ्रू सर उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपकी कॉल आंसर करें, आप दोनों अपनी बात क्लियर करें ताकि आपका करियर और आगे बढ़ सके। सर तो बेशक बेशक, ऐसे जी। जी, अच्छा, और कोई ऐसे कुछ तो। दुबई आपका आने का कुछ प्लान है? मतलब यहाँ पे कुछ शोज वगैरह कुछ अरेंज किए हैं आपने? देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमें तो लोग नहीं मिल रहे जो हमें बुलाएं अच्छा। फिलहाल।
जी, हम तो रेडी बैठे हैं, हमारा तो एक-एक आप समझिए कि सूटकेस भी रेडी किया हुआ है हमने। लेकिन हाँ दूसरी तरफ से हमें कोई कॉल ही नहीं आ रही है। असल में देखें अब वही बात आ गई ना कि टाइम ऐसा चल रहा है। अभी तो जी। अब मुझे छोड़े ना, जो जिनके कैसेट अभी पिछले महीने हिट हुआ है गाना उनको नहीं बुला रहे। ओह राइट राइट राइट, सही है। तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। सही। बहरहाल एक नेचुरल चीज़ है, क्या कर सकते हैं? लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी लोग हमारी तरफ पलटेंगे। बिल्कुल। सर, इससे पहले हम आज का शो एंड करें और आपसे इजाजत लें, कुछ ऐसा मैसेज या कोई ऐसी बात जो आप अपने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने अपने फैंस से आप शेयर करना चाहें, जो कहना चाहेंगे, तो प्लीज गो अहेड। नहीं, बस मैं वही कह रहा हूँ कि अपने ड्रीम्स के पीछे भागते रहिए। कोई मसला नहीं कि आपके पास जॉब है, नहीं है, फिर आप पैसे जोड़ लें, फिर आप कैसेट बना लें, अगर आपका म्यूज़िक से ताल्लुक है, आपका फ़िल्मों से ताल्लुक है, तो आप कुछ जी। भी कर सकते हैं। लेकिन अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करते रहिए और एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए। मेरी तरह नहीं हर वक़्त वार्म अप, लेकिन फिर भी करते रहिए और म्यूज़िक से जुड़े रहिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम अच्छे-अच्छे आपके लिए प्रोग्राम्स बनाएँ, आपके लिए काम करें, तो हमें सपोर्ट कीजिए। सिर्फ़ देखकर गुज़र जाते हैं आप लोग, सपोर्ट नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आता फिर हमें। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। तो फ्रेंड्स, ये था ऑल आज माय का। प्लेज़र, सर तो फ्रेंड्स, प्लेज़र ऑल माइन। थैंक यू सो मच सर। सो व्यूअर्स और हमारे फ्रेंड्स, ये था आज का टॉक शॉक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।